मोदी 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 जी क्यों बनने चाहिए? है। मोदी बहुत अच्छा बंदा है। अच्छा उन्हें सारा सब कुछ देश में अच्छा काम कर रखा है। हाँ मेरा भाई है वो मोदी। नरेंद्र मोदी, सर मोदी जी को क्यों देखें? क्योंकि अच्छे हैं वो। मोदी जी मोदी जी क्यों बनने चाहिए? इसलिए बनना चाहिए कि संस्कार है उनके वजह से। नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। सर मोदी जी क्यों बनने चाहिए? मोदी जी बनेंगे, बढ़िया काम कर रहे हैं वो। मोदी जी ही लगे बनेंगे। मोदी जी मोदी जी क्यों बनने चाहिए? वही बनेंगे। मोदी जी बनना चाहिए हमारे, मोदी जी क्यों बनने चाहिए? काम दिख रहा है हमें तो। जी 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सर मोदी जी क्यों बनने चाहिए? उसके अंदर काफी खूबी हैं। पर तो सरकार जो भी आएगी है नरेंद्र मोदी की ही आएगी सरकार। जी क्या नाम है? इमरान 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 कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री शायद हमारे साथ बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी क्यों आनी चाहिए इमरान जी? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी जिस तरह चल रही है, सर काम चल रही है वो सही है। उस टाइम उनके साथ जिस हिसाब से पब्लिक जुड़ी हुई है उनके साथ आनी चाहिए उस टाइप से। इमरान जी ये बताइए आपको क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोई ऐसा काम जो आपको पसंद आया हो? एक काम नहीं है जो गिना सकें। बहुत लंबी लाइन है, बहुत बड़ी लिस्ट लानी पड़ेगी गिनाने के लिए। सरकार जो है वो यूसीसी लाने की तैयारी कर रही है इमरान जी। जी लाने की तैयारी कर रही है, अभी तैयारी कर रही है ना, अभी आई तो नहीं है ना, आएगी जब देखा जाएगा। हाँ विपक्षी पार्टियों ने बिहार में मीटिंग की, कहा गया कि इस बार मोदी जी को हराएंगे, विपक्ष एकजुट हो रहा है। बीजेपी विपक्ष कोई भी हो, चाहे हम हैं चाहे तुम हो, वो तो अपनी तैयारी हर आदमी करता है, हर इंसान करता है। मतलब एक तरफ मोदी जी एक तरफ 18 पार्टी एक साथ है। हाँ, कोई नहीं वो कोई मोदी जी की टक्कर में कोई नहीं, अभी फिलहाल कोई नहीं। 8-10 साल क्यों नहीं लगता आपको? लिख कहने वाली बात ये है। बताइए आपको लगता है कि ये मोदी सरकार जो है वो हिंदू मुसलमान कर रही है? नहीं कुछ नहीं है, समझ की बात है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए क्या नाम है मैम आपका? वीना रानी, कहाँ से आई हैं आप? यहीं से। अच्छा ये बताइए मैम 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? कोई भी बने सब ठीक है। मैम मौजूदा सरकार कौन मोदी बनेगा? मोदी जी क्यों बनने चाहिए? मोदी अच्छा विकास कर रहा है। अच्छा आप बताइए मैम। बस हम लोग क्या भी पिलसना बताई दी बेचारे ने बुजुर्गों के अपना गद कट के बीमारियां समारियां ते बेचिंत। क्या नाम है माता जी आपका? गीता गीता आप बताइए 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी मोदी मैम, मोदी जी क्यों बनने चाहिए? है। मोदी बहुत अच्छा बंदा है। अच्छा उन्हें सारा सब कुछ देश में अच्छा काम कर रखा है। अपना भाई बनाया है। हाँ मेरा भाई है वो मोदी। मोदी बनना चाहिए। हाँ मोदी बनना चाहिए। मैम, मोदी भाई हैं आपके? हाँ मोदी बनना चाहिए। ये दूसरे को कुछ नहीं कहना। लगातार आरोप तो ये लगाए जा रहे हैं कि महंगाई बढ़ रहे हैं, काम नहीं हो रहे मोदी जी की सरकार। जैसे महंगाई बढ़ रही है ऐसे काम भी हो रहे, जैसे महंगाई बढ़ रही ना वैसे काम भी हो रहे। इसीलिए भरोसा आपका मोदी जी पे। हाँ जी आपको लगता है कि इस राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं? बस इतनी देखो बोलना आता है। सुरक्षित है सुरक्षित। पहले हाँ। भूख भी लग रही प्यास भी लग रही। बोलिए रतन। कहाँ से आए हैं आप? यूपी से अच्छा ये बताइए सर 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी, सर मोदी जी को क्यों देखें? क्योंकि अच्छे हैं वो। सर विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर कह रही हैं इस बार मोदी जी को हराएंगे। जो वो कहने से क्या होता है, 18 पार्टियां एक साथ हैं। ये तो मुंह है कुछ भी कहो। कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या की जा रही है देश में। वो तो सब ड्रामा है। क्या नाम है सर आपका? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। यार आप लोग एक ही जगह पे क्यों आए? थोड़ा घूम लो इधर से उधर, काम करने दो हमें। जहाँ वीडियो जाओ वहीं जाके जम जा रहे हैं यार, कहीं तो काम करने दो। प्रणाम मिश्रा, कहाँ से आए हैं आप? बनारस से। अच्छा ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी जी मोदी जी क्यों बनने चाहिए? इसलिए बनना चाहिए कि संस्कार है उनके वजह से। संस्कार प्रधान है, अगर संस्कार खत्म है तो रोटी दाल कोई खास मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी तो कह रहे थे कि मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया देश में, हमारे में लोकतंत्र की हत्या। किया ना 70 साल में, वो किया ना उनके दादा उदा। चोरी ज़्यादा किए हैं लोग, बदनामी ज़्यादा दिए हैं जी। आज ये भी आरोप लगते हैं मोदी सरकार के ऊपर कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं मोदी जी। कहाँ कर रहे हैं, हमें तो नहीं लगता है ना। अगर जो जिनकी योजनाएं हैं उनको सबको बराबर दी जा रही हैं उसमें तो कोई नहीं है। वैसे तो हमारा हिंदुओं का राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, इसमें क्या बुराई है। बात बात पे कह रहे हैं भी राहुल गांधी ने तो विदेश में ये तक कहा कि मुसलमानों की हालत बड़े बुरे हैं। हमारे देश में, विदेशों में बुरे हैं, हमारे यहाँ तो ठीक है, चकाचक है। सब कुछ ठीक एकदम चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं हमारे समझ से। बहुत से हमारे ऐसे मुसलमान मित्र कहते हैं कि हमको जो पहले नहीं सेवाएं मिली अब मिल रही हैं, तो हम कैसे माने। नीतीश कुमार कह रहे हैं इस बार 24 में कड़ी टक्कर देगा विपक्ष मोदी जी। क्यों नहीं करेगा, बेचारा पहले ही बैठ जाएगा। नीतीश अपना संभाले राज्य, वही काफ़ी है जी। पर उनकी पार्टियां ये कह रही हैं कि गठबंधन करके सरकार अगर चलेगी हर राज्य में तो कड़ी टक्कर दी जा सकती है। उनकी सोच है, लेकिन आगे ऐसा अभी 24 में तो होने वाला नहीं है। बल्कि अगर दूसरे ढंग से देखा जाए तो जब तक प्रधानमंत्री शरीर से जिंदा हैं वो सेंट्रल में उनको कोई नहीं हरा सकता। ये बताइए यूसीसी को लेकर क्या राय है आप? यूजीसी को क्या यूसीसी क्या हम समझ नहीं पा रहे। समान सही। हाँ वो तो अच्छी बात है, बराबर अधिकार होना चाहिए। हाँ जी, उसमें लगातार सवाल उठा रही है कांग्रेस से लेकर आरजेडी का जा रहा है। अरे भैया क्यों, समान अधिकार तो अच्छी बात है। यहाँ लेडीज पुरुष में समान अधिकार की बात होती है और लोगों में बात होती है, तो समान अधिकार क्यों न हो, होना चाहिए। क्या जा रहा है कि देश को बंटवारे की तरफ ले जा रहे हैं मोदी से।
कैसे? उसका कोई कारण तो कैसे बंटवारा हो जाएगा? विशेष समुदाय को टारगेट करके क्या? कैसे टारगेट किया जा रहा है? जब उसको सारी सुविधा हम दे रहे हैं तो टारगेट कैसे हो रहा है? सारी सुविधा तो हम दे रहे हैं ना। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टियों ने बिहार में की बैठक, जिसके बाद एक तरफ ये कहा जा रहा है देश की सरकार यानी कि मोदी सरकार को 2024 में चुनौती दी जाएगी इस विपक्ष की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस समय पर मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूँ और जनता से राय लेंगे कि 2024 में आखिरकार प्रधानमंत्री कौन बनेगा और वहीं केंद्र की तरफ से लाए जा रहे यूसीसी पर जनता की क्या राय है, और अगर अरविंद केजरीवाल ने आज विपक्ष से हटकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तो इस पर दिल्ली की जनता का क्या सोचना है और कितनी सीटें आ सकती हैं अकेली पार्टियों की। चलिए कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे राय लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। चलिए कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? गौरव रस्तोगी। कहाँ से आए हैं आप? गजरौला। गजरौला से। गजरौला से आए। सर ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। सर मोदी जी क्यों बनने चाहिए? मोदी जी बनेंगे, बढ़िया काम कर रहे हैं वो। सर इसी के साथ यही मोदी सरकार जो है वो यूसीसी लाने की तैयारी कर रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? यूसीसी आनी चाहिए। कह रहे हैं कि 2024 के चुनावों को देखते हुए या फिर चुनावी स्टंट है ये। हाँ, चुनावी स्टंट भी होए। आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान कर रही है केंद्र सरकार? नहीं, यूसीसी के नाम से बंटवारे करने की कोशिश की जा रही ऐसा कुछ नहीं है। है। उसका आरोप लगाए जा रहे हैं। उसका फायदा हर एक देशवासी को मिलेगा। यहाँ के हर एक देशवासी को मिलेगा यूसीसी का फायदा। बार-बार पे कहा जा रहा है कि मोदी जी देश के लिए कुछ काम नहीं कर रहे, विपक्ष जो है वो हराए। कौन कर रहा है? काम नहीं कर रहे हैं। बोला कांग्रेस से लेकर तमाम। पहले दिल्ली यूपी से दिल्ली आने में कितने पूरा दिन लगता था, अब कितनी देर लग रही है? 1.5 घंटा लगता है यहाँ से, हमारे यहाँ तक गजरौला से दिल्ली आने में। दिल्ली के 3 चक्कर मार लो सुबह शाम तक। और क्या लोग काम लोगे बताइए आप? एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे सब काम कर रही है विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई, नीतीश कुमार कह रहे हैं चुनौती देंगे बीजेपी के। तो बिहार के विकास देख लो आप, यूपी का विकास देख लो, दोनों का विकास देखो आप बराबर। कितना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। योगी आदित्यनाथ को लेकर बार-बार पे आरोप लगाए जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं या फिर बुलडोजर से डरा रहे हैं युवाओं को। तो हमारे यहाँ के यूपी के मुसलमानों से पूछिए आप कि योगी जी से परेशान है कि नहीं है वो विकास है तो हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, दोनों के लिए है। बस बहुत बढ़िया। क्या लगता है विपक्ष हरा पाएगा 2024 में मोदी जी? बिल्कुल नहीं, 101% मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। हाँ, बात करते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? सक्षम। आप बताइए सक्षम कौन बनना चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। क्या नाम है आपका? चलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद है। चांद जी पहले तो ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, मुबारक हो आपको। ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? 2024 में प्रधानमंत्री ऐसा बने जो इंडिया का विकास करे, जितने भी जो परेशान भाई लोग हैं वो सब खुश रहना चाहिए, है ना, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ऐसा एक इंसान बने। ठीक है, कोई भी परेशान है? आप बन जाओ, बस आप जनता को परेशान ना करो। कोई भी बने ऐसा इंसान जो जनता परेशान ना हो, जिससे अपन तो उधर है जिधर जनता है। जनता जिधर है। तो ये क्या बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं चांद जी? मैं जो सोचता हूँ सही सोचता हूँ सबके बारे में। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ यूपी। यस। ये बताइए योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहें? मैं तो ज़्यादातर बाहर रहता हूँ तो इतना जानता नहीं हूँ वहाँ के बारे में। मैं तो ज़्यादातर अपने बचपन से ही जयपुर रहता हूँ। चलिए क्या नाम है मैम आपका? एकता रस्तोगी। आप बताइए मैम 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। मैम, मोदी जी क्यों बनने चाहिए? बता दिया इन्होंने। मैम एज अ महिला आपका क्या ओपिनियन है? वही है जो इन्होंने बताया, नरेंद्र मोदी बनना चाहिए। हाँ जी। विपक्ष बैठक कर रहा है, राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे। कहने तो उनका क्या जा रहा है कहने में, उन्होंने क्या किया है? खाली बैठे बैठे कुछ तो बोलने को चाहिए ना। विपक्षी ने क्या करा है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है कितनी सीटें? कहने दीजिए, कहाँ है तो कहने को कुछ भी कह सकते हैं कोई भी। मैम यूसीसी को लेकर क्या राय है? आनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी को। कहाँ से आई हैं आप? मैं गाजियाबाद से आई हूँ। मैम ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? अब जो भी बनेगा पता ही चलेगा, ऐसे कैसे। वर्तमान में मोदी जी हैं और 2024 में चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है आपको मोदी जी रिपीट करने चाहिए? मोदी जी ही बनेंगे। हाँ जी। मैम क्यों लगता है आपको कि मोदी जी रिपीट करेंगे? मोदी जी हैं ही वैसे बहुत अच्छा काम करते हैं, इसीलिए। मैम बार-बार भी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया, या फिर जो हमें लगा वो तो अच्छा ही लगा। 18 पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही है मोदी जी के खिलाफ। उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, जो मुझे सही लगा मैंने वो बोल दिया। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मोहम्मद फतेह। फतेह जी कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? जी राहुल गांधी जी बनने चाहिए। राहुल गांधी जी बनने चाहिए। राहुल गांधी क्यों बनने चाहिए? जी मैम देख लीजिए आप, अभी मणिपुर में इतने वायलेंस हो रहे इतने दिनों से, नरेंद्र मोदी जी एक शब्द तक मणिपुर की जनता ने राहुल गांधी के लिए नारे लगाए। अब नारे जो भी लगाए मैम, मगर मैं इतना कह रहा हूँ राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो चुकी है।
मैम उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। राहुल आप कैसे लड़ेंगे? मैम वो कहीं ना कहीं तो जुगाड़ हो जाएगा, मगर जीत जाएंगे। ये लड़वा देंगे। राहुल गांधी बनने चाहिए। नहीं, ये लड़वा देंगे। मैंने भाई साहब ही ना पता तो है नहीं, राहुल गांधी बन गए जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भक्ति में नहीं जीना चाहिए। राहुल गांधी जी बनेंगे तो बनेंगे। राहुल गांधी से पूछ लो, बन गए जाएंगे। बल्कि कोई सा तरीका तो बताना राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का। देखिए, यहाँ पर उन्होंने दूसरे को अंधभक्त है कि वो ये खुद भूल गए कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द है। क्या नाम है सर आपका? दीपक कुमार। हाँ, दीपक कुमार, कहाँ से है सर आप? हरियाणा से। ये बताइए सर, 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? वही बनेंगे। क्यों बनेंगे आप सब जानते हैं, मोदी जी क्यों बनेंगे देश का। सर, यूसीसी को लेकर क्या कहेंगे? ये सरकार जो है वो यूसीसी लाने की तैयारी कर रही है। देखो जनता क्या करती है, जनता जनार्दन ही ये आगे। बताइए, आपने कहा हरियाणा से हैं आप और हरियाणा के ही बेटे हैं अरविंद केजरीवाल, और वो उन्होंने ऐलान किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है? लड़ भी सकते हैं अकेले। देखो बहुत चुनाव अकेले लड़ रहे, क्या लग रहा है वो हरा पाएंगे मोदी जी को, या फिर एक बार अलायंस की बात की जा रही है, दूसरे ऐलान किया गया कि अकेले लड़ेंगे? नहीं, मोदी जी को तो नहीं हरा सकते वो। क्या नाम है? कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हैदर। हैदर जी, 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? नया आना चाहिए, कौन आना चाहिए? कोई सा भी नया है मोदी को छोड़ करके, क्योंकि मोदी ने देश को तो बर्बाद कर रखा। क्या बर्बाद किया? रोजगार को वादा करके रोजगार भी न दिया, कुछ भी न दिया। बोला मैं बन जाऊंगा तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, गरीब खत्म हो जाएगी, लेकिन इंडिया से तो गरीब ही खत्म हो रहा है। गरीबी तो जा नहीं रहे, गरीब आदमी मर रहा है। बस यही हो रहा है। कुछ दिन और रह जाएगी मोदी तो इंडिया ही खत्म हो जाएगा। ये सरकार जो है वो यूसीसी लाने की बात कर रही है, यूसीसी पर क्या राय है? वो कुछ नहीं लाएगा, बस ऐसा ही जुमला एक डाल रहा है, वोट लेने के लिए जुमला कर रहा है, बाकी बात जीतने के बाद में बोलेगा ये जुमला है। बस ऐसा ही वादा है, कुछ होता ही नहीं उनका वादा। यूसीसी लाने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट ने, राय मांगी है जनता। वो राय मांगी है, वो वोट लेने के लिए बस कर रही है, बाकी बात खुश है? मतलब अगर यूसीसी लाएगा जाएगा तो पक्ष में है? वो लाए या ना लाए, जीतने के बाद वो आएगा ही नहीं। मैं तो चाहता हूँ कोई नया आए, नया आने के बाद में कौन नया? किस पर भरोसा? राहुल गांधी आ जाए या केजरीवाल आ जाए, कोई सा भी कोई नया आना चाहिए जो ईमानदारी से काम करे। ये नहीं जनते से वोट लेने के बाद में जनता लगता है अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ईमानदारी से काम करें। और ईमानदारी से ही करेगी। मुझे तो ज्यादा विश्वास है राहुल गांधी पे, वो करेगी बढ़िया से, क्योंकि एक बार उसे भी मौका मिलना चाहिए। ये बताइए, आपने कहा वादे करके भूल गई। कर्नाटका में कांग्रेस ने 5 गारंटी दी थी, वहाँ की जनता त्रस्त है, गारंटी पूरी नहीं की। नहीं की। केंद्र में कैसे गारंटी पूरी होगी? अच्छा, वो तो मुझे मालूम नहीं है उधर के बारे में। वही बात है ना, जो गारंटियां थी वहाँ तो पूरी नहीं की जा रही। यहाँ तो मोदी भी तो जीतने से पहले मैं बोला मैं जीत जाऊंगा तो 15-15 लाख हर एक जनते के खाते में दूंगा। क्या दिया? नहीं तो दिया। किसी को एक भी रुपया नहीं दिया। फिर उससे पूछा गया, कोई सवाल उठाया तो बोला एक जुमला था वोट लेने के लिए। ऐसा ही बिहार में गया, बिहार में जाने के बाद बोला मैं 19 लाख आदमी को रोजगार दूंगा। उधर में बीजेपी जीत गया गठबंधन के सरकार पे, फिर उधर भी नहीं। करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं बीजेपी की तरफ से। अभी टर्नओवर में 9 साल के में गिनवाया गया, एक भी नहीं नौकरी हुई। इधर वेबसाइट पे चेक किया? हाँ? चेक किया? मैं चेक नहीं किया। बिना चेक किए, बिना आंकड़ों? बस वैसा ही वो बवाल होगा। किसने काटा बवाल? ऐसा ही कह दिया होगा से नौकरी में दिया, लेकिन कोई नौकरी ही नहीं आया। नौकरी होने से पहले क्या तथ्य पे कह रहे हैं आपकी नौकरी नहीं दी? नहीं मिला। मैं तो देखता हूँ बहुत सारा रोजगार बेरोजगार है। अभी पत्र बांटे गए हैं उत्तर प्रदेश से लेकर। पढ़ लिख करके मैं बेरोजगार हूँ, इधर में आया हूँ दिल्ली में। ये ढूंढने से मिलेंगे ना भाई साहब। नौकरी तो कर सरकार घर में देने थोड़ी आएगी। नौकरी करता अति नौकरी के लिए जाता हूँ, फॉर्म भरता हूँ, अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद में हर एक चीज हो जाने के बाद में बोलता है पैसा दो पैसा। यहाँ पे नौकरी का फॉर्म कहीं भी आपको पूरा इंडिया में ये बेईमान का ही सरकार है। जाओ नौकरी लेने के लिए तो बोलेगा इतना पैसा दे दो घूस। ये राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस ने कितनी नौकरियां दी? वो तो उधर में मैं कभी गया नहीं, और ये न्यूज में देश का नाम अभी आपने लिया, देश का जिक्र किया, मतलब उधर में नहीं गया हूँ। और अभी आपने कहा देश में नौकरियां नहीं दी मोदी ने, तो अब देश घूमे। मैं तो इधर में आपको तथ्यों पे बात करनी चाहिए। मोहनलाल चौहान। मोहन जी, ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी जी बनना चाहिए हमारे। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? काम दिख रहा है हमें तो काम लग रहा है। क्या काम दिख रहा है आपको? विकास है, अगर किसी को न दिखे तो न दिखे, पर हमें तो दिख रहा है कि भ्रष्टाचार कम हो रहा है। कहाँ से हैं आप? इंदौर से। अच्छा, इंदौर से आए हैं। ये बताइए, मध्य प्रदेश में वैसे भी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है वहाँ पे? 50-50 है वहाँ तो। इसी के साथ सर 2024 के चुनावों को लेकर विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, कह रहा है इस बार मोदी जी को टक्कर दी जाएगी। ये तो दो बार पहले भी हो चुका है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तासिम। मोहम्मद, कौन बनेगा 24 में प्रधानमंत्री? राहुल गांधी बनना चाहिए। राहुल गांधी क्यों बनने चाहिए? वो भले के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो रखी है। नहीं, ऐसे कौन कह रहा है? कोर्ट, अभी आपने न्यूज ही नहीं देखी? देखी थी। फिर कब हुई राहुल गांधी की सदस्यता रद्द?
सदस्यता रद्द हो जाती है वो चुनाव नहीं लड़ सकते 8 साल तक? अच्छा नहीं लड़ सकते, ये तो पता नहीं था। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मोहन, सर ये बताइए कहाँ से हैं आप? मुस्ताबाद ये डिस्ट्रिक्ट। बताइए 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? हाँ जी, 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर मोदी जी क्यों बनना चाहिए? उसके अंदर काफ़ी खूबियाँ हैं। कौन सी खूबियाँ? उसके अंदर ऐसा है जी, बाहर के देशों के साथ जो व्यापार किया उन्होंने, जो हमारे इंडिया के लिए उन्होंने जो मर्जी किया वो बहुत अच्छा किया। सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है? राहुल गांधी अभी मणिपुर गए, उन्होंने सवाल ये तो उठाते रहेंगे ऐसे ही, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा देश में। हाँ जी, विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, कह रही हैं इस बार मोदी जी को हराएंगे 24। नहीं हारेगा नहीं, हारेगा नहीं। सर अरविंद केजरीवाल ने कहा है वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, लग रहा है कितनी सीटें आ सकती हैं? वो जीतेंगे, जीतेंगे वो। दिल्ली में कितनी सीटें? कुछ सीटें आएंगी, कुछ आएंगी सीटें, पूरी नहीं आएंगी। 7 सीटें हैं सर दिल्ली में लोकसभा। हाँ जी, हाँ जी, 30 सीटें आएंगी, 30 सीट, 30। सर 7 सीटें हैं लोकसभा की। हाँ जी, लोकसभा की बात करें। हाँ जी, लोकसभा की 7 है ना, 7 है ना। हाँ 7 में से इसमें दिल्ली की है ना, ये दिल्ली की। हाँ अच्छा ये बताइए आप कहाँ से? मैं यमुनानगर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है 24 में कौन प्रधानमंत्री? एक तो यार दूर दूर हो जाइए तुम लोग। पर देखो माननीय एक जी है, ऊपर तो सरकार जो भी आएगी है नरेंद्र मोदी की ही आएगी सरकार, बनेगी। लग रहा है कि सबको सबके सब प्रिय बन रहे हैं, सबको अच्छा लग रहे हैं ये। हाँ बिल्कुल, क्या कारण है इसके पीछे कि मोदी अच्छा लगा? कारण तो जो जैसी जिसको चाहिए वो सबके लिए काम कर रहे हैं, ये लिए। ओके हाँ बस, थैंक यू। धन्यवाद आपका। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अखलाक खान, कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से ही हैं। ये बताइए सर 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? भाई जो अच्छा काम करेगा और जो जनता की सेवा करेगा उसको देखना चाहेंगे। एक पर्टिकुलर नाम? राहुल गांधी। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द है सर, अभी वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो क्या लग रहा है? वो तो करी गई है, देखो राजनीति के तहत यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसका कोई मोल नहीं है। कोर्ट का था। कोर्ट का फैसला नहीं है, सरकार चला रही है कोर्ट भी इस टाइम। आपको क्या लगता है कि सरकार कोर्ट? सारी जनता को लगता है कि जो है तो आप कोई प्रधानमंत्री बनना चाहिए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है राहुल गांधी को लेकर। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी प्रधान। अरे यार तुम लोग घेर लेते हो। चलिए कुछ और महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं यहाँ पे। मैम क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? तुम लोग ऐसे भीड़ क्यों लगा लेते हो यार? क्या नाम है मैम? रानी। कहाँ से आई हैं आप? बिहार से। अच्छा ये बताइए मैम 2024 में किसे प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहती है? जो रहे सब ठीक है। अभी चलिए ये बताइए बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में क्या जिक्र करेंगी, किस तरीके से काम चल रहा है? कुछ नहीं।